अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल रब्बुल आलमीन फ़िल क़ुरआनिल हकीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, यकताई, वहदानियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अनगिन लातदाद दुरूद व सलाम नबी आखिर सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पे रहमत बरकत बख्शिश की दुआ असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहद्दिसीन किराम, उलमाए किराम, सुलहाए इज़ाम के लिए जिनकी मेहनतों, काविशों, कोशिशों के ज़रिए हम तक ये इस्लाम, दीन, ईमान, कुरान पहुँचा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिसकी वजह से हम जमा हुए वो एक कॉन्फ्रेंस है जिसका उन्वान है सीरत इमाम आज़म। सीरत का माना होता है तरीका जिस पे चला जाए। सुन्नत का माना होता है, सुन्नत का माना भी यही है, तरीक़तुल मसलूका, वो तरीका जिस पे चला जाए। और सीरत का भी यही माना है, वो तरीका जिसके ऊपर चला जाए। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलकी खुलुकी सिफात का जिक्र करना। आपका अखलाक कैसा था, आपका जिस्म अतहर कैसा था, विलादत से लेके वफात तक आपके अहवाल का तज़किरा करना, यह सीरत कहलाता है। आज मौजू भी यही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र करना, विलादत से वफात तक आपकी खिलकी और खुलुकी सिफात का जिक्र करना कि वो कौन सी सिफात है। ये जाए कि ये एक इंतहाई तवील मौजू है जिसके अंदर तमाम सिफात का जिक्र करना इंतहाई नामुमकिन है। ना ही किसी के बस की बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सिफात एक ही मजलिस के अंदर बितवील जिक्र कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि पूरा दीन इस्लाम जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो सीरत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा जाता है, सिल बुखारी की हदीस है, क्या आपकी सीरत क्या है, आपका अखलाक क्या है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक तो पूरा कुरान है, आपका अखलाक तो कुरान है। क्या मतलब है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़नी है, आपकी जिंदगी को पढ़ना है, आपके अमल को पढ़ना है, आपके तरीके को पढ़ना है, आपकी बात को पढ़ना है। आपके बारे में जानना चाहते हैं तो कुरान को पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी इबादत क्या है, आपका अकीदा क्या है, आपकी रियाजत क्या थी, आप किसको मानने वाले थे, किसका जिक्र करने वाले थे, कौन सा पैगाम लेके आए थे, किस पैगाम को पहुंचाने के लिए आए थे, वो सब कुछ आपको मिलेगा तो कुरान मजीद के अंदर मिलेगा। यही आपका अखलाक है। लोगों के साथ रवैया कौन सा इख्तियार करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ किस अंदाज से रहे, तो कुरान को पढ़िए, आपको सारा तरीका मिलेगा। याद रखिए, एक बार यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जात है, जितनी भी कायनात के अंदर हस्तियां आई हैं, सब जितनी भी हस्तियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजी हैं, सारी हस्तियां उनकी सीरत को पढ़ा जाता है तो इल्म हासिल करने के लिए, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए। लेकिन अंबिया की जात ऐसी होती है
जिनकी सीरत को, जिनके हालात को जाना जाता है अमल के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत जानने का मतलब यह है कि आपके तरीके पे चला जाए, उसके ऊपर अमल किया जाए। अमल पैरा होने के लिए आपकी सीरत को जाना जाता है। इसलिए नहीं जाना जाता कि बाज़ सिर्फ मालूमात को इकट्ठा करना है, चंद वाक़यात को इकट्ठा कर लिया किसी की ज़ात के बारे में, ऐसा नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि आपकी सीरत को जानना, आपके अहवाल को जानना, आपकी ज़ात के बारे में जानना, उसका मकसद ये होता है कि उस पर अमल किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिलकत की सिफात में से एक सिफत का जिक्र करता हूँ कि आपकी तख्लीक के बारे में। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जैसे हमारी तख्लीक है कि हमारे चेहरे पे भी दाढ़ी मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाढ़ी को सजाया। और शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारका सीने को ढकती थी। आपका सीना जो था वो भरा हुआ था, आपकी इतनी घनी दाढ़ी थी कि पूरा सीना जो है उससे भरा हुआ, घनी दाढ़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अल्फाज के साथ हुक्म दिया है, वफ़िरू आफू, कि अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को छोटा ना करो। ये दाढ़ियां बढ़ाते जाओ जहां तक जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके चेहरे पे इस अजीम चीज को सजाया है, तो ये जहां जाती है इसको जाने दो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई है। मेरी सीरत भी यही है, मैंने भी दाढ़ी को चेहरे के ऊपर सजाया है। याद रखिए, कायनात के अंदर जितने भी अंबिया आए थे सबके चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी। और कायनात के अंदर ये भी याद रखिए, जितने भी बड़े लोग आए, चाहे कि वो काफिर भी थे, उन्होंने भी चेहरे के ऊपर दाढ़ी को सजाया। ये अजीम, ये कैसा मुसलमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, दाढ़ी रखना आपकी सुन्नत है। आपने इसके बारे में हुक्म दिया है, आपने इस दाढ़ी के मुताल्लिक रखने का हुक्म दिया है, लेकिन ये आपकी सीरत को जानने के बावजूद इस पे अमल पैरा नहीं, उसे रूगर्दानी करता है। हत्ता के सुबह सवेरे उठते ही उसको कटवा के नाली के अंदर फेंकवा देता है। कितनी बड़ी गुस्साखी है। रोजाना हम इस बात को सुनते और पढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं, खुद भी मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी, लेकिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत और सीरत को छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालों के बारे में एक और सुनना, ये आपके बालों की 3 अक़साम है, लिम्मा, वफरा और जुम्मा। कि आपके कुछ बाल जो थे, ये सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, आपके कुछ बाल कानों के ऊपर तक आते थे, यानी आधे कानों तक आते थे। कुछ बाल आपके कानों की लौ तक आते थे। कुछ बाल आपके जो थे वो कंधे और कानों की लौ के दरमियान तक रहते थे। आपके बाल जो सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम हदीस के अंदर मौजूद है, उसकी ये 3 अक़साम। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ के, इस तरीके को छोड़ के अग़यार के तरीकों को अपनाया है। हत्ता के बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारे इस गुनाह के अंदर मुलव्वस हो चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सूरत को छोड़ चुके। जो शक्ल और सूरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनाई, उस सूरत को छोड़ चुके और दावा ये करते हैं कि हम मुहिब्बे रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, आपसे हम प्यार करते हैं, आपसे हम उल्फत रखते हैं, लेकिन काम उसके बरअक्स करते हैं। कुछ जो है, बल्कि सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना किया है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क़ज़ा से मना किया है। रावी हदीस इसकी तफसीर करते हैं कि क़ज़ा से मुराद किया है युहलक़ु बाज़ुहु व युतरकु बाज़ुहु, के बालों को मोड़ दिया जाए और बाल को छोड़ दिया जाए। कुछ बाल जो हैं वो मोड़ दिया जाए और कुछ जो है वो छोड़ दिया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने
जिस बात से मना किया था आज उम्मत उसी के अंदर मुलव्वस हो चुकी है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अजीम हस्तियों को, जिस जमात को तैयार किया था, आज उन्हीं के बारे में भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। वो जमात जो आपके हर अमल पे आपने जो भी अमल करके दिखाया उस पे अमल करते थे, जो भी अमल आपने किया है उस अमल को कर गुजरते थे। आज उसी अजीम जमात के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात हो, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात हो, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात हो, या नवासिब हूँ तो वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, आपकी जात पे तबरा करते हैं। वो जमात जिसने आपका कोई भी अमल छोड़ा नहीं है, जो अमल आपने किया उस जमात ने करके दिखाया है। ये लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके असहाब पे तबराबाजी शुरू कर देते। ये बात याद रखिए, जो लोग दीन पे अमल नहीं करना चाहते, जो लोग किताब और सुन्नत को अपनाना नहीं चाहते, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से रूगर्दानी करना चाहते हैं, जो आपकी सीरत से रूगर्दानी करना चाहते हैं, जो इस दीन इस्लाम से जान छुड़ाना चाहते हैं और अपने ऊपर इस्लाम का लेबल भी लगाना चाहते हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब पे तबरा करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बात जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही, किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है, हसन दर्जे की रिवायत है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ उज़िना ईमान व अबी बकरिन बेईमान अहलिल अर्ज़ लराजा बिही। अगर इस जमीन वालों का ईमान जो है तराजू के एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को रख दिया जाए, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान भारी हो जाए। उम्मत के अंदर जितने भी लोग आए सबसे अफजल तरीन हस्ती, और उन्हीं के बारे में बाद लोग आज तबरा करते नजर आते हैं। और ये बात भी याद रखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को बचाना चाहते हैं, आपकी उनकी अजमत पे पहरा देना चाहते हैं, तो आपको अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात के ऊपर उठने वाले एतराज़ात का जवाब देना पड़ेगा। अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि असहाबे मोहम्मद की इज्जत बाकी रहे तो अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा करना जरूरी है। ये पहली कड़ी है, अगर इसका दिफा आपने छोड़ दिया तो बाकी असहाब पे तबरा करने वाले, उनका जो जज्बा है, उनका जो जोश है, जो उनका कीना है वो बढ़ जाएगा और दूसरे असहाब पे भी वो भौंकना शुरू कर देंगे। उनके बारे में सिर्फ एक रिवायत को बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा ये जो बेटा है हसन, ये सरदार है, वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। यकीनन अल्लाह ताला इसके जरिए से मुसलमानों की दो असमत वाली जमातों के दरमियान सुलह करवाए। इस हदीस के अंदर कई बातें, ये मुख्तसर से अल्फाज। एक बात आमतौर पे बयान की जाती है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह करवाई। ये हदीस ये कहती है कि जब मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान अली रज़ी अल्लाह ताला और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला की दो जमातें बन गई, उनके दरमियान इख्तलाफ हो गया, इज्तिहादी इख्तलाफात की बिना पे आपस के अंदर कुछ जेमगोइयां शुरू हुई, तो उस वक़्त अल्लाह उनके दरमियान सुलह करवाए। वाला अल्लाह युस्लिह बिही, अल्लाह सुलह कराएगा, वास्ता हसन बनेगा जो अहले बैत में से है, जरिया हसन बनेगा, सुलह अल्लाह करवाएगा। और वो जमात कौन सी है? बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन,
मुसलमानों की दो असमत वाली जमातों के दरमियान। यहाँ एक और तर्जमा गलत किया जाता है, अजीम का माना बड़ा कर दिया जाता है। बड़ा होता तो कबीर का लफ्ज होना चाहिए था, जो सगीर के मुकाबले में है। अगर तादाद के अंदर कसरत मुराद होती तो कसीर का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कलील के मुकाबले के अंदर है। जहाँ अजीम लफ्ज हकीर के मुकाबले में है, माना यह है कि वो असमत वाली दोनों जमातें होंगी। जहाँ इस हदीस के अंदर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमात की फसीलत मौजूद है, वहीं पे अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमात की भी फसीलत मौजूद है और उनकी भी फसीलत मौजूद है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जान कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।